Good morning, my students. Hope you're all fine. Today we start with a new topic, different analytical techniques of Unit 1, Pharmaceutical Analysis. Different analytical techniques, अलग अलग analytical techniques क्या क्या हैं। तो एनालिटिकल टेक्निक्स की बात करें तो ये काफ़ी सारी टेक्निक्स है। जैसे पहली टेक्निक टाइट्रीमेट्रिक टेक्निक्स, इसी में दूसरी टेक्निक आती है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड या इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स। फिर इसी में बात करें तो काइनेटिक मेथड्स वाली टेक्निक, इसी में बात करें तो इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड्स वाली टेक्निक। फिर इसी में बात करें तो हाइफिनेटेड टेक्निक्स, और एक टेक्निक्स होती है आपकी सीक्वेंशियल टेक्निक्स। मीन्स टाइट्रीमेट्रिक टेक्निक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड और क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। तो ये सारी अलग अलग एनालिटिकल टेक्निक्स है, एनालिटिकल मेथड्स है। जब हम बात करते हैं टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस की, क्या होता है टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस? मेजरमेंट of the volume of a unknown solution with the known concentration of the reagent means किसको मापना है, किसकी नाप लेना है, किसका मेजरमेंट करना है। तो पहली चीज़ तो मेजरमेंट करना है वॉल्यूम ऑफ एन अननोन सॉल्यूशन विथ रेस्पेक्ट टू द नोन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएजेंट। मीन्स वॉल्यूम ऑफ अननोन सॉल्यूशन को जानना है कि कितना वॉल्यूम, जो कि अननोन सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के बारे में ही नहीं मालूम कि कौन सा सॉल्यूशन है, उसका कितना वॉल्यूम है, उसका मेजरमेंट करना। तो मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए अननोन सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं एनालाइट। और जिस कंसंट्रेशन रिएजेंट का कंसंट्रेशन जो हमें मालूम होता है वो क्या कहलाता है? टाइट्रेंट। तो इसी तरह आता है टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। मीन्स टाइट्रीमेट्रिक मेथड्स का बेसिक यूज़ करते हैं हम, बेसिक रूटीन एनालिसिस में करते हैं। क्योंकि पहली चीज़ तो ये, हम इस एक्टिविटी को बहुत जल्दी परफॉर्म कर सकते हैं, रैपिड एक्टिविटी होती है। और दूसरी चीज़ कन्वीनियंट होती है, एक्यूरेट होती है, और ऑटोमेटेड मेथड्स ऑफ एनालिसिस होती है। ये होता है हमारा टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें कि हम एनालाइट का डिटर्मिनेशन करते हैं, एनालाइट की पहचान करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइट्रेंट या विथ रेस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएजेंट। आगे हम बात करें स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स की, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो होती है, द यूज ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी in determining the chemical or physical constitution of substances। बेसिक जो पर्पस होता है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स स्टडी करने के लिए, वो ये है कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक या स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड को अप्लाई करके we can determine the chemical और physical constitution of substances। किसी भी substances, किसी भी मॉलिक्यूल में केमिकल और फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को निर्धारित कर सकते हैं, उसको डिटरमाइन कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के थ्रू। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी भी फर्दर अलग अलग टाइप्स में होती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रम की स्टडी के साथ, यूवी विजुअल मींस अल्ट्रा, यूवी यहाँ पे है अल्ट्रा वायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स। एनएमआर यहाँ पे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स।
मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, मास स्पेक्ट्रम। आगे हम बढ़े, जब स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का मतलब क्या होता है? हाउ यू कैन डिफाइन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री? तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द रिफ्लेक्शन, किसका मेजरमेंट? क्वांटिटेटिव। दो टाइप की एनालिसिस होती है या टेक्निक्स होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल एज ए फंक्शन ऑफ द वेवलेंथ, मीन्स quantitative measurement of the reflection or transmission properties of a material as a function of the wavelength, means वेवलेंथ के फंक्शन के आधार पर हम रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं किसी भी मटेरियल के लिए। वो क्या है? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। वहीं पे हम बात करें अगर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में, तो ये टेक्निक बेसिकली एनएमआर का जो यूज़ किया जाता है इन द क्वालिटी कंट्रोल एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द कंटेंट एंड प्यूरिटी ऑफ ए सैंपल एज वेल एज इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन करने के लिए, मीन्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए उस सब्सटेंस में कितनी प्योरिटी है या वह सैंपल कितना प्योर है, एवरीथिंग टू बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। मीन्स क्वालिटी कंट्रोल डिटरमाइन करना है किसी भी सैंपल का, रिसर्च टेक्नोलॉजी से हमें डिटरमाइन करना है कि प्योरिटी ऑफ ए सैंपल कितनी है, और मोलिकुलर स्ट्रक्चर हम डिटरमाइन कर सकते हैं with respect to molecular magnetic resonance techniques। आगे बात करें जब हम डेफिनेटली अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, तो नाम से समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस और फिजियोकेमिकल मेथड्स कैसी होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस कैसी होती है, और फिजियोकेमिकल मेथड्स which deals with the electrical quantity or property of a solution of the substance to be analyzed quantitatively or qualitatively। अब एनालिसिस की बात जब करते हैं तो दो वर्ड तो जरूर आएगा, डेफिनेटली इट विल ऑलवेज कम, पीछा नहीं छोड़ने वाली, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस और फिजियोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस विच डील्स विद इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी या और प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली एनालाइज्ड। अगर हम वहीं पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट या एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ की इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस स्टडी करें, तो पहली चीज़ इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस से स्टडी करने पे जो टाइम पीरियड ऑफ एनालिसिस होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, शॉर्टन टाइम रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस। दूसरी चीज कैन बी यूज्ड व्हेन द क्लासिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस कैन नॉट बी अप्लाइड। अगर क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, जैसा कि इन केस ऑफ कलर्ड सॉल्यूशन, turbid solution, very dilute solution, and when there is no suitable indicator, स्पेशली जब कोई suitable indicator ना हो, उस केस में हम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स के थ्रू हम किसी भी सैंपल्स या सब्सटेंस को हम एनालाइज कर सकते हैं। आगे बात करें क्रोमेटोग्राफी की, तो क्रोमेटोग्राफी मीन्स क्या होता है, मेथड ऑफ सेपरेशन and analyzing mixtures of chemicals। Methods of separating and analyzing mixtures of chemicals means the separation by allowing a solution or mixture to seep through an adsorbent so each compound become adsorbed into a separate। means क्रोमेटोग्राफी मेथड का मतलब क्या होता है कि मेथड ऑफ सेपरेटिंग एंड एनालाइजिंग मिक्सचर ऑफ केमिकल्स। बेसिक नेचर क्या होता है
कि क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स का रोल रहता है बेसिक सेपरेशन और मिक्सचर ऑफ केमिकल्स को एनालाइज करना। बेसिक लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी। जब हम बात करें लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की तो डेफिनेटली लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का जो बेसिक रोल होता है, एप्लीकेशन होता है टेस्ट वाटर सैंपल्स टू लुक फॉर पोल्यूशंस के केस में वाटर सैंपल्स को टेस्ट करते हैं। और कब कब यूज़ कर सकते हैं, वाई एंड व्हेन इट इज़ टू बी यूज्ड। तो पहली चीज़ जो यूज़ की जाती है वो यूज़ की जाता है यूज टू एनालाइज मेटल आयंस एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन। इट यूजेस लिक्विड्स विच में इनकॉर्पोरेट हाइड्रोफिलिक insoluble molecules। मीन्स जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का बेसिक एप्लीकेशन होता है टू यूज टू एनालाइज मेटल आयंस एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वहीं गैस क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो डेफिनेटली गैस क्रोमेटोग्राफी के केस में क्या होता है, टू डिटेक्ट bombs in airports, identify and quantify such drugs as alcohols used in forensics, to compare fibers found on a victim। अलग अलग फाइबर्स है और उसकी फॉरेंसिक स्टडी करने का है, तो आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द ड्रग्स एस एल्कोहल्स जो कि फॉरेंसिक यूज़ में हो रहा है, टू कंपेयर फाइबर्स फाउंड ऑन ए विक्टिम। इसका कब हम यूज़ कर सकते हैं एंड फॉर विच पर्पस, तो यूज टू एनालाइज वोलेटाइल गैसेस। हीलियम इज यूज टू मूव द गैसियस मिक्सचर देन इन ए कॉलम ऑफ थिन एडजॉर्बेंट मटेरियल। वहीं पे अगर हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की बात करें, तो इसका बेसिक एप्लीकेशन ये होता है कि फॉर डिटेक्टिंग पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स रेसिड्यूज इन फूड, यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस टू एनालाइज द डाई कंपोजिशन ऑफ फाइबर्स। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की यूज़ होता है। वहीं भी जब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी की यूज़ करें तो बेसिक यूजेस होता है टू सेपरेट अमाइनो एसिड्स एंड एनायंस। पेपर क्रोमेटोग्राफी का फर्दर और यूज होता है आरएनए फिंगरप्रिंटिंग, सेपरेटिंग एंड टेस्टिंग हिस्टामिन्स एंड एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा। वहीं जब बात करते हैं हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की, नाम से समझ में आ रहा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, तो व्हाट डू यू मीन बाय द HPLC या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी? The most widely used analytical separation techniques, ये analytical separation techniques होती है high performance liquid chromatography which is widely used, utilizes a liquid mobile phase to separate components of mixtures। इसमें लिक्विड मोबाइल फेस होता है ताकि वो कंपोनेंट्स को में से मिक्सचर्स को सेपरेट कर सके, टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स। अब हाई परफॉर्मेंस क्रिएट करना है तो डेफिनेटली इट यूजेस HPLC यूजेस हाई प्रेशर्स टू पुश सॉल्वेंट थ्रू द कॉलम। अगर हम बेसिक एडवांटेज सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट्स की बात करें तो सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, एडाप्टिबिलिटी होती है टू एक्यूरेट क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, सूटेबिलिटी फॉर सेपरेटिंग नॉन वोलेटाइल स्पेसीज। वोलेटाइल स्पेसीज को सेपरेट करने के लिए भी ईजिली सूटेबल होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। जब हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की फ्लो डायग्राम देखते हैं तो सबसे पहले सॉल्वेंट जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो पंप के थ्रू फ्लो हो रहा है, फिर हम फर्दर इंजेक्टर से इंजेक्ट कर देते हैं HPLC कॉलम में, वो हमारा सॉल्वेंट पास हो रहा है, फर्दर इट रीचेस टू डिटेक्टर।
और डिटेक्टर को फर्दर बाय मींस ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस कंप्यूटराइज मेथड से हम उसको डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड कर लेते हैं पीसी पर्सनल कंप्यूटर के थ्रू फॉर डाटा एक्विजिशन। और जो वेस्ट बचता है वो फाइनली डिस्कार्ड हो जाता है। आगे हम बात करें एप्लीकेशंस ऑफ एच पी एल सी मीन्स चूँकि एच पी एल सी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स होती है। तो जब हम एच पी एल सी की बात करते हैं तो डेफिनेटली इसका बेसिक यूज़ होता है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च टॉक्सिकोलॉजी, पीके फार्माकोकाइनेटिक, पीडी फार्माकोडायनेमिक स्टडी करने के लिए, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की स्टडी करने के लिए इवन एचपीएलसी का बहुत ही अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। फिर मीन्स ड्रग का रोल कहाँ जा रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में, चाहे वो रिसर्च टूवर्ड्स टॉक्सिकोलॉजी हो, फार्माकोकाइनेटिक डेवलपमेंट हो, फार्माकोडायनेमिक डेवलपमेंट हो, या फार्माकोकाइनेटिक पीके मूवमेंट हो, मेटाबॉलिज्म हो, या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की स्टडी, ईच एंड एवरीथिंग अंडर ड्रग्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एनालिटिकल टेक्निक्स में ही देखते हैं हम तो ड्रग डेवलपमेंट फर्दर विद द हेल्प ऑफ ए क्वालिटी कंट्रोल, डायग्नोस्टिक, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग और फॉरेंसिक साइंस के थ्रू। और लाइफ साइंसेस को फर्दर हम देखेंगे तो प्रोटियोनोमिक्स, जीनोमिक्स एंड मेटाबॉलिक्स, बोलोमिक्स, प्रोटोनोमिक्स, पीजीएम, proteomics, genomics, metabolics. These are the applications of analytical techniques और जिसमें TDM क्या होता है therapeutic drug monitoring. So these are all about the different methods of analysis या different techniques of analysis. Further we will discuss about the errors, what is errors, types of errors, and further what is the basic applications of error. These are all the topics we will study in the next class. Till now, thank you.